मेरे बच्चे का सर पीछे से चपटा हो गया है, उसे कैसे ठीक करें। मेरा बच्चा 6 मंथ का हो गया है लेकिन कुछ खाना ही नहीं चाहता। क्या मैं उसे फोर्स फीडिंग कर सकती हूँ? डिलीवरी के बाद मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा पेट बहुत निकला हुआ है, तो क्या ये मैं कम कर सकती हूँ? या फिर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, मैं उसे कैसे मोटा करूँ? इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन एक न्यू मदर को दिन भर में आते रहते हैं और फिर न्यू मदर्स इन क्वेश्चंस को अपनी फ्रेंड से, रिलेटिव से पूछती हैं या गूगल करती हैं, जिससे उन्हें तरह तरह के आंसर मिलते हैं जो कई बार तो बहुत ज़्यादा डराने वाले होते हैं। क्या आपके माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे हैक्स जो हर न्यू मदर्स को पता होने चाहिए। ये हैक्स लाइफ चेंजिंग है। इन्होंने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है अपने दोनों बच्चों के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट है, अक्सर ही छोटे बच्चों का सर पीछे से फ्लैट हो जाता है क्योंकि बच्चे सारा दिन लेटे रहते हैं, सोते हैं, दूध पीते हैं, वो भी सब कुछ लेट कर। इसलिए 6 मंथ से छोटे बच्चे के साथ आपको ध्यान रखना है। आप बच्चे के लिए एक राई का पिलो यूज करिए। राई का पिलो आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट में भी छोटे बच्चों के लिए पिलो आते हैं, जिससे बच्चे का सर थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि बच्चे का सर बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर एक पोजीशन में ही हम बच्चे के सर को पूरा दिन रखेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे को करवट दिलाकर भी सुला सकते हैं। पर कई बार देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स बच्चे को एक साइड में ही करवट दिलाते हैं, जिससे बच्चे का एक साइड का सर का पार्ट अंदर की तरफ हो जाता है। इसलिए जब आप बच्चे को करवट दिलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक दिन बच्चे को आपको एक करवट से लिटाना है, नेक्स्ट डे आपको बच्चे को दूसरी करवट से लिटाना है। और अगर बच्चा 2 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप बच्चे को टमी टाइम जरूर दीजिए, यानी बच्चे को पेट के बल लिटाइए थोड़ी देर के लिए और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। लेकिन जब भी आप बच्चे को करवट से लिटा रहे हैं या टमी टाइम दे रहे हैं तो उस समय बच्चे के आसपास ही रहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि बच्चे का नाक और मुंह एकदम दब ना जाए, क्योंकि इससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, अक्सर ही डिलीवरी के बाद लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट अंदर नहीं जा रहा, यानी पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है। तो क्या हम उस पेट को अंदर कर सकते हैं? तो हाँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिलीवरी के बाद पेट को अंदर करने के लिए आप डिलीवरी बेल्ट का यूज़ ज़रूर करिए। मैंने फर्स्ट डिलीवरी के बाद बेल्ट का यूज़ नहीं किया था, जिसके बाद मैंने देखा कि मेरा पेट बहुत लटक सा गया था, क्योंकि अगर आप डिलीवरी बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो पेट को सपोर्ट नहीं मिलता। और सेकंड बेबी के बाद मैंने डिलीवरी बेल्ट 3rd डे से ही यूज़ करी थी। मेरी दोनों ही C सेक्शन डिलीवरी हुई हैं, तो डिलीवरी बेल्ट से बहुत ही जल्दी मेरा पेट शेप में आ गया। और पेट को शेप में आने के लिए, ओवरऑल वेट को कम करने के लिए आपको डिलीवरी के बाद पीना है अजवाइन का पानी। ये अजवाइन का पानी मैंने 40 डेज तक पिया था। इससे मुझे गैस नहीं बनी, डिलीवरी के बाद वेट भी बहुत जल्दी कम हुआ। नेक्स्ट है, अक्सर ही पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा 6 मंथ का हो गया है, बच्चा 8 मंथ का हो गया है या बच्चा 10 मंथ का हो गया है, अभी तक बच्चा कुछ खा नहीं रहा सही से। क्या हम बच्चे को फोर्स फीडिंग कर सकते हैं? तो बच्चे को फीडिंग कराते समय आपको 3 मेन पॉइंट याद करने हैं। फर्स्ट है, 6 मंथ पर जब बच्चे को आप खाना देना स्टार्ट करते हैं तो सेम खाना आपको 2 से 3 दिन तक लगातार देना है। उसके बाद खाने को चेंज करिए, जिससे बच्चा खाने के टेस्ट को समझ सके। और 1 ईयर से छोटे बच्चे किसी दिन खाना खाएंगे, किसी दिन खाना नहीं खाएंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप अपनी तरफ से ट्राई करिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध भी मत पिलाइए, क्योंकि बच्चे का पेट अगर पहले से ही भरा होगा तो बच्चा खाना तो खाएगा नहीं। और हमने सुना होता है कि बच्चे को नमक और चीनी नहीं देनी है। तो 1 साल से छोटे बच्चे को हम खाना बनाकर तो देते हैं, लेकिन उसमें नमक और चीनी कुछ ऐड नहीं करते, जिससे वो खाना टेस्टलेस होता है, बच्चा उसे खाता नहीं है। तो आपको चीनी तो 1 ईयर से पहले नहीं देनी है, लेकिन आप नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ खाने को आप बना रहे हैं, उसमें बनाना मैश करके डाल दीजिए। बनाना में नेचुरल स्वीटनेस होती है। और आप खजूर का सिरप बना कर रख लीजिए। बच्चे का कुछ भी खाना बनाते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा खजूर का सिरप ऐड कर दीजिए, जिससे बच्चे को नेचुरल स्वीटनेस मिलेगी, तो बच्चा खाना खाएगा। और 6 मंथ से बड़े बच्चे को आप थोड़ा सा सेंधा नमक दे सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि क्वांटिटी बहुत कम रखिए। अक्सर ही पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा दुबला पतला है, क्या हम बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए बच्चे को सिरप दे सकते हैं कोई? तो इसमें भी आपको 3 मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है, अगर आपके बच्चे का वेट उसके एज पर जितना वेट होना चाहिए उतना है, तो आपका बच्चा दुबला पतला नहीं है, बच्चा एकदम हेल्दी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है बच्चे का वेट एज पर जितना वेट होना चाहिए उससे कम है तो अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आपको हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है। बच्चा सो रहा है तो उठाकर फीड कराइए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हैं तो 20 मिनट तक लगातार ब्रेस्ट फीड कराइए, 10 मिनट एक साइड से और 10 मिनट एक साइड से। ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है 6 मंथ से पहले, क्योंकि अगर आप पानी दे देंगे तो बच्चे का पेट भर जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की मालिश करते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला है कि बहुत ज़्यादा रगड़कर बच्चे की मालिश नहीं करनी है। अगर हो सके तो घर के ही किसी मेंबर से बच्चे की मालिश कराइए या आप खुद करिए, किसी बाहर के मेंबर से बच्चे की मालिश मत कराइए। नेक्स्ट है मालिश करते समय बच्चे की नाभि में, बच्चे की नाक में, बच्चे के कान में आपको कोई भी ऑयल नहीं डालना है। न्यूबॉर्न बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कई लोग कहते हैं कि मार्केट का सेरेलैक क्या हम बच्चे को दे सकते हैं, बच्चा इसे बहुत आराम से खा लेता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसमें चीनी होती है, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। ये एक पैक्ड फूड है, इसे आप ट्रैवलिंग के टाइम पे तो यूज़ कर सकते हैं पर डेली आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। घर के बने हुए सेरेलैक आप बच्चे को खिलाइए। इसकी एक हमारी सेपरेट वीडियो है जिसे आई बटन पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे तो रोते ही हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे भी बिना रीज़न की नहीं रोते हैं। ये 6 मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चा रोता है। या तो बच्चे को भूख लग रही है, या नींद आ रही है, या बच्चे को गैस हो रही है, या बच्चा गीला हो गया है, या बच्चे के कहीं दर्द हो रहा है, या बच्चे को गर्मी और सर्दी लग रही है। इसमें से कोई एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर फिर भी आपका बच्चा रो रहा है ये सब चेक करने के बाद भी, तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।